रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित वह महाकाव्य है जिसमें हर पात्र का अपना एक विशेष महत्व है। हम सभी रामायण की कथा को जानते हैं, लेकिन इस कथा के कुछ ऐसे पात्र हैं जिनका योगदान अमूल्य है। इन पात्रों की भूमिका केवल कथा की गहराई को बढ़ाने तक सीमित नहीं है, उनके बिना यह महाकाव्य अधूरा रहता। एक, भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम। श्री राम केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा के प्रतीक हैं। जब उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास दिया गया, उन्होंने इसे अपनी नियति मानकर सहर्ष स्वीकार किया। वनवास के दौरान उन्होंने अपनी मर्यादा और धैर्य से ऐसे कई उदाहरण स्थापित किए जो हमें आज भी जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से जीने की प्रेरणा देते हैं। सीता के हरण के बाद जब उन्होंने राक्षसों से लड़ने का संकल्प लिया, तब उनका उद्देश्य सिर्फ अपनी पत्नी को वापस पाना नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा करना और अधर्म का नाश करना भी था। श्री राम की इस यात्रा में हमें कई बार ऐसा लगता है कि वे भी आम इंसानों की तरह भावनाओं में बह सकते हैं, लेकिन हर बार वे अपनी मर्यादा के कारण अपने आप को संयमित रखते हैं। श्री राम का हर निर्णय और उनकी हर बात एक संदेश देती है जो जीवन में सहनशीलता, धैर्य और आत्मसंयम का महत्व बताती है। 2, हनुमान, भक्ति की प्रतिमूर्ति। हनुमान, जिन्हें रामायण का सबसे प्रिय पात्र माना जाता है, उनकी भक्ति की गहराई ने उन्हें राम भक्त के रूप में अमर बना दिया। जब सीता माता का रावण द्वारा हरण हो गया, तब हनुमान ने अपनी शक्ति और साहस का अद्वितीय उदाहरण पेश किया। हनुमान ने समुद्र पार कर सीता माता का पता लगाया और श्री राम को संदेश दिया कि उनकी पत्नी सुरक्षित हैं। उनकी भक्ति और निष्ठा का सबसे बड़ा प्रमाण तब मिलता है जब वे लंका की सारी विपत्तियों को पार करते हुए रामकाज को सबसे ऊपर रखते हैं। रावण की सेना से लड़ते समय और अपने अद्वितीय शक्ति प्रदर्शन में उन्होंने कभी भी अपनी सीमाओं को पार नहीं किया, बल्कि मर्यादा का पालन करते हुए रामायण को एक नए मोड़ पर पहुंचाया। हनुमान की कहानी यह सिखाती है कि जब हमारा संकल्प मजबूत होता है, तब कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उनकी भक्ति और साहस हमें यह प्रेरणा देते हैं कि प्रेम और श्रद्धा के साथ किए गए कार्य हमेशा सफल होते हैं। 3, विभीषण, अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना। रावण का भाई विभीषण एक ऐसा पात्र है जिसने धर्म की राह पर चलने का साहस किया, भले ही इसके लिए उसे अपने ही भाई का विरोध करना पड़ा। जब रावण ने सीता का हरण किया, तब विभीषण ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसे अपमानित कर अपने राज्य से निकाल दिया। विभीषण ने धर्म का साथ देने का संकल्प लिया और श्री राम के साथ मिलकर रावण का सामना किया। विभीषण की भूमिका हमें यह संदेश देती है कि हमें हमेशा सत्य और धर्म के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें अपने प्रियजनों का भी विरोध क्यों न करना पड़े। उनके इस साहस ने यह साबित किया कि सत्य की जीत हमेशा होती है और अधर्म का नाश अवश्यंभावी है। विभीषण की यह कहानी यह सिखाती है कि जीवन में कई बार हमें मुश्किल निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन जब हम धर्म की राह पर होते हैं, तब हमारे निर्णय ही हमारी सफलता का मार्ग बनाते हैं। 4, जटायु, धर्म के लिए सर्वोच्च बलिदान। जटायु एक ऐसा पात्र है जिसे अधिकतर लोग केवल वृद्ध गरुड़ के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी भूमिका इस महाकाव्य में एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ती है। जब रावण सीता को हर कर ले जा रहा था, तब जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया। हालांकि वे जानते थे कि रावण शक्तिशाली है और उनसे लड़ पाना असंभव होगा, लेकिन धर्म और नारी की रक्षा के लिए वे अपने प्राणों की आहुति देने से भी नहीं हिचके। जटायु ने रावण के साथ लड़ाई की और आखिरकार घायल होकर मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। जटायु की कहानी हमें यह सिखाती है
कि सत्य और न्याय की रक्षा के लिए हमें किसी भी हद तक जाना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। उनकी वीरता और साहस का सम्मान करते हुए श्री राम ने उन्हें धर्म योद्धा का स्थान दिया, जो आज भी हमें यह प्रेरणा देता है कि धर्म और न्याय की रक्षा में दिया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। इन चार पात्रों की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि रामायण केवल एक कथा नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मर्यादा, भक्ति, सत्य और साहस का प्रतीक है। श्री राम ने हमें मर्यादा सिखाई, हनुमान ने भक्ति का पाठ पढ़ाया, विभीषण ने सत्य का साथ देने की प्रेरणा दी और जटायु ने धर्म के लिए बलिदान का महत्व बताया। रामायण के ये पात्र केवल काल्पनिक नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन में भी हर परिस्थिति में हमें सही रास्ता दिखाने वाले मार्गदर्शक बन सकते हैं। जब भी हम इन पात्रों की कहानियों को गहराई से समझते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि इनका योगदान कितना अनमोल और अमिट है। यही कारण है कि इन पात्रों की कहानियां हमें बार बार पढ़ने और सुनने की प्रेरणा देती हैं। इन पात्रों की कहानियां सुनकर ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों का संग्रह है। हम चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, रामायण के इन पात्रों से हमेशा कुछ नया सीख सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। यही रामायण की सच्ची महानता है और यही इन अमूल्य पात्रों का असली योगदान। इस तरह से रामायण के ये अनमोल पात्र हमें जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण देते हैं। अगर ये संदेश आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नया वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।